दोस्तों आदाब। मैं मलिकज़ादा जावेद एक बार फिर से आप तमाम लोगों से मुखातिब हूँ जो इस लाइव प्रोग्राम में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अभी तक तो कोई नज़र नहीं आ रहा है, अगर कोई आ गया है तो बराए करम मुझे हुक्म दें। हाँ देखिए, गो लाइव आ गए साहब, बिल्कुल आ गए। हमारे दोस्त कशिश वारसी आए हैं। इतना अहम आदमी आया है, इब्तिदा उन्होंने की है, कशिश वारसी ने। मुरादाबाद के बेहतरीन शायर सहाफ़ी कशिश वारसी हैं। तो हज़रत, मैं ये कह रहा था कि अभी तक जितने प्रोग्राम मैंने लाइव लोगों के ऊपर किया है वो तकरीबन 65 के करीब है, 65 लोगों पर किया है। और शायद ही हमने कोई ऐसा अहम नाम इस दौर का या हमारे माजी के का कोई ऐसा अहम नाम शायद ही कोई हो जिसको छोड़ा हो। और जो छूटे हुए ताबिश खैराबादी, बहुत शुक्रिया। खलीक अहमद साहब, बहुत शुक्रिया। जो छूटे हुए हैं, जो नाम रह गए हैं, इंशाल्लाह वो भी काम में आ जाएंगे। और तकरीबन सारे लोगों को जिनके अंदर ज़रा सी चमक है उनकी शायरी में या उनकी तख्लीक़ात में, उन सब लोगों को मौज़ूए गुफ्तगू बनाना है। हज़रत, मसला ये है कि मैंने ये देखा कि लॉकडाउन के बाद जितने लोग हैं उनकी जितनी एक्टिविटी यहाँ सोशल साइट पर हो रही है, ज़्यादातर उनके इर्द गिर्द जो है वो चल रही है। लोग शायरी सुना रहे हैं, अफसाने सुना रहे हैं, वगैरह वगैरह बता रहे हैं लोगों के बारे में। तो मैंने कहा यार, अपने बारे में बताया तो क्या बताया, अपने शेर सुनाए तो क्या सुनाए। जिन लोगों ने हमारी शायरी में, हमारे अदब में और हमारी मतलब फ़ाइन आर्ट्स के किसी शोबे में भी अपनी अहमियत और अपनी वो एक अपने बारे में एक अच्छी एक कोशिश की है और लोग उनको जानते पहचानते हैं, जिन्होंने चाहे एक्टिंग करें चाहे शायरी करें, जिन्होंने अपने कुछ उसमें इजाफ़ा किया है। बताइए, इमादुल मलिक भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सैयद शिबान कादरी जुड़े हुए हैं, अराफात अहमद सैयद हमारा भाई जुड़ा हुआ है, मोहम्मद हारिद भाई जुड़े हैं, बाबू ईसानी जुड़े हुए हैं, शिबान कादरी जुड़े हुए हैं। आज़ाद, आज हम गुफ्तगू करेंगे एक बहुत ही अच्छी शख्सियत और बहुत ही प्यारी शख्सियत, जिनसे मिल के तबीयत खुश हो जाती है और जी चाहता है कि उनसे बार बार मिला जाए। समझे? उनकी जो बैकग्राउंड है वो भी बड़ी शानदार है और उनका जो हाल है वो भी बड़ा शानदार है। वो कई समतों में वो गामजन हैं। वहाँ की महाराष्ट्र की सियासी दुनिया में भी, सियासी तौर पर भी लोग उनको बहुत अच्छी तरीके से जानते पहचानते हैं। और नगमा निगारी के सिलसिले में पूरी दुनिया उनको जानती है। इसके अलावा वो जो हैं अदाकारी के मैदान में उन्होंने भी बहुत काम किया है, कई फिल्में उन्होंने की है साथ। और ये नाम है सलमा आगा साहिबा की। सलमा आगा साहिबा जो हैं वो बुनियादी तौर पर बंटवारे से पहले इनकी कई पुश्तें अमृतसर में थीं। अमृतसर से ये लोग फिर हिजरत करके पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से फिर 9 साल की उम्र में सलमा आगा की फैमिली, जो उनके वालिदैन की, ये लोग चले गए ब्रिटिश। और वो इनके पास ये एक्चुअली सलमा आगा जो है वो ब्रिटेन की सिटीज़न है, ब्रिटेन की ब्रिटिश है। और इनके जो वालिद साहब हैं वो बड़े अहम आदमी थे, बहुत शानदार आदमी थे। और उन्होंने, उनका जो कारनामा है वो ये कारनामा है, उनका नाम था लियाकत गुल। लियाकत गुल जो है आगा, लियाकत गुल आगा जो है इनके वालिद साहब थे। और इनके वालिद साहब जो है बड़े कारोबारी थे, काफ़ी आसूदा हाल थे। वालदा जो थी इनकी नसरीन थी। और ये लोग क्या बोलते हैं,
अमृतसर से थे, अमृतसर में रहते थे। और जो अहम बात है वो ये है कि सलमा आगा जो हैं ये 25 अक्टूबर 1956 की पैदाइश है इनकी, और ये कराची में रही और फिर कराची से ये ब्रिटेन चली गई, लंदन वगैरह चली गई, वहाँ रहने लगी, और फिर 9 साल की उम्र में ये चली गई लंदन। और वहाँ से फिर एक बात और बड़ी अहम बता दें, ये शायद कुछ लोगों को नहीं मालूम होगा, ये राज कपूर की बहुत करीबी रिश्तेदार हैं। राज कपूर, शशि कपूर, शम्मी कपूर, इन लोगों की रिश्तेदारी सलमा आगा से है, क्योंकि सलमा आगा की जो ग्रैंड मदर हैं समझें, उनकी जो ग्रैंड मदर हैं सलमा आगा की, उन्होंने इनके एक जुगल कुशेर साहब थे, राज कपूर के फर्स्ट कज़न थे, उनसे इनकी ग्रैंड मदर ने उन्होंने राज कपूर के फर्स्ट कज़न ने, जुगल कुशेर ने इस्लाम धर्म को माना, और उसके बाद इनकी जो नानी थी उनसे उन्होंने शादी कर ली, समझे साहब, उनसे उन्होंने शादी कर ली, और उनका नाम था उनके नाना का, नाना तो नहीं कहेंगे क्योंकि ये नानी से इनके जुगल कुशेर ने शादी की थी, और जुगल कुशेर जो थे वो शशि कपूर, शम्मी कपूर और राज कपूर के फर्स्ट कज़न थे। तो इस वजह से इनकी रिश्तेदारी जो है कपूर ख़ानदान से है, मोहतरमा की अपने सलमा आगा की। और मतलब कई तरफ से रिश्तेदारी है। और फिर मैंने ये बात आज मैंने देखा कि हमारा जो न्यूज़ 18 का जो एक अहम और बहुत ही मोतबर नाम है, उसका नाम है तहसीन मुनव्वर। तहसीन मुनव्वर का भी इंटरव्यू मैंने देखा, उन्होंने सलमा आगा से न्यूज़ 18 के लिए इंटरव्यू लिया था, और उससे भी बहुत सी मुझे जानकारी हुई। तो तहसीन मुनव्वर का और न्यूज़ 18 का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैंने वहाँ से बहुत कुछ मालूमात हासिल की। अच्छा, सलमा आगा के 2 बच्चे हैं। इनके हस्बैंड जो हैं वो पहली शादी इनकी रहमत ख़ान से हुई, और बाद में फिर वो मंजर शाह साहब हैं जो दुबई में रहते हैं, बड़े कारोबारी हैं, और मंजर शाह से इनकी शादी हुई। और सलमा आगा बम्बई में रहती हैं, बम्बई में उनका मकान है। और ये भी बात ये है कि सलमा आगा की जो नानी थी उनका मकान एक बम्बई में था, तो सलमा आगा पहले आके उसी मकान में थी, और बाद में शायद अब भी उसी मकान में या दूसरे मकान में चली गई। लेकिन सलमा आगा का पिछली 4 पुश्तों से जो रिश्ता था वो हिंदुस्तान की सरजमीन से था। और जिस वक्त इनको मैं आपको बताऊं, इनको जिस वक्त ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का जिस वक्त कार्ड दिया हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने, तो इसका ऐलान जो है उस वक्त राजनाथ सिंह ने किया कि हम इनको कलीम कैसर भाई बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हुए हैं, अल्लाह आपको अच्छा रखे। उन्होंने ऐलान किया कि हम सलमा आगा को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड OCI दे रहे हैं। ये किसी वक्त भी कभी भी आ सकती हैं, कभी भी जा सकती हैं, इन पर किसी तरीके की कोई पाबंदी नहीं है, किसी तरह का कोई पाबंदी नहीं है। OCI कार्ड बहुत कम लोगों को मिला है। और मेरा ख्याल है वो जो एक दूसरा गाने वाला है, क्या नाम है उसको भी, अदनान सामी वगैरह को भी ये वो मिला हुआ है। तो इनको इरशाद अजीज़ भाई बहुत शुक्रिया। तो इनके पास OCI कार्ड है, और ये बड़े रसूख के कहती हैं कि भाई मेरा तो वतन है, मेरी 4 पुश्तें यहाँ हिंदुस्तान में थी, तो मेरा तो हक़ था कि मैं OCI कार्ड के लिए अप्लाई करूं। और मैं बहुत इंडियन गवर्नमेंट की बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ
कि उन्होंने हमारे बुज़ुर्गों को देखते हुए कि ये लोग यहीं के थे, यहीं से गए थे वहाँ, उन्होंने हमें ओसीआई काट दिया, समझे। अब साहब जो इनका और जो मामला है वो बड़ा अजीब व गरीब है। ये चली गई थी कराची से लंदन। लंदन में राज कपूर ने अपने बेटे ऋषि कपूर का एक रिसेप्शन रखा था, ऋषि कपूर का और नीतू सिंह की शादी का। वहाँ बहुत दिनों बाद इनके ये पूरी फैमिली उनसे मिली और सारे लोग मिले वहाँ पर, और फिर वो जो एक रिश्ता बीच में कहीं ट्रैप हो गया था वो फिर वो चल निकला। और राज कपूर सलमा आगा को देख के बहुत मुतासिर हुए और उनकी कोशिश थी, शुरू में उन्होंने सोचा था कि हिना जो फिल्म बन रही है उसमें हम इसको लेंगे सलमा आगा को। शकील रशीद भाई बहुत शुक्रिया, अरशद आज़मी भाई बहुत शुक्रिया, कलीम कैसर भाई अल्लाह अच्छा रखे आपको, आप हौसला अफजाई करते हैं तो दिल खुश होता है। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने सोचा था कि इनको लेंगे लेकिन फिर ये हुआ कि वो शादी उदी हो गई, फिर सलमा आगा हिंदुस्तान आई और फिर यहाँ अपने एल्बम से और फिल्मों वगैरह में इन्होंने कोशिश की। ज़ाहिर मकान इनका था बम्बई में, और उसी कोशिश में इनकी मुलाकात नौशाद साहब के यहाँ समझे, नौशाद साहब के घर पर B.R. चोपड़ा से हो गई। और B.R. चरणजीत सलूजा भाई बहुत शुक्रिया, बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ। तारिक अजीम भाई बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। तो B.R. चोपड़ा ने इनको अपनी ऑफ़र किया फिल्म का, समझे। बाद में वो फिल्म बनी और क्या सुपर हिट फिल्म हुई साहब कि बस देखने का काबिल था। और इन्होंने अपनी जो इनका जो पीरियड है हिंदुस्तान में, जो इनका पीरियड है वो पीरियड उनका जो है वो ये है कि इन्होंने 1999 से, हाँ सॉरी, इन्होंने इनका पीरियड मेरा ख्याल 10-12 साल का इनका टोटल पीरियड है हिंदुस्तान का। और उसमें इन्होंने कमाल ये किया कि 38 फिल्मों में अदाकारी की, 38 फिल्मों में अदाकारी की, 26 फिल्मों में प्लेबैक सिंगर ये रहीं, साउंड ट्रैक में 6 फिल्म थी इनकी साउंड ट्रैक्स में, और 1 फिल्म की ये प्रोड्यूसर रही ये इनका रहा। और इनको पहली फिल्म इनकी जो निकाह थी उसने तो कामयाबी की झंडे गाड़ दिए थे। और पहली फिल्म जो करने के बाद इनको फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला। किसको मिला? सलमा आगा। और फिर सलमा आगा क्या बोलते हैं, उनकी आमदोरफ्त कभी पाकिस्तान भी रही, हिंदुस्तान भी रही। हिंदुस्तान में फिर तो ज़्यादा वक्त इनका यहीं गुजरा। और 2 बच्चे हैं इनके, एक साशा आगा है इनकी बेटी साशा आगा। और साशा आगा जो है वो भी फिल्मों में, एक फिल्म आई थी औरंगज़ेब, उसमें उसने काम किया साशा आगा ने। और उसके बाद अब एक फिल्म और जो है, एक फिल्म का नाम था एक और निकाह में वो बिज़ी हैं, एक और निकाह की शूटिंग वगैरह हो रही है। वो साशा आगा इनकी बेटी है। और अपने बेटे को भी ये लॉन्च करने वाली हैं बहुत जल्दी। उनके बेटे का नाम है लियाकत अली ख़ान। लियाकत अली ख़ान उनके बेटे का नाम है। तो ये है। और उसके बाद हज़रात मैंने बताया कि इनकी बहुत सी फिल्में हैं। फिल्म है निकाह है, कसम पैदा करने वाले की है, सलमा है, ऊंचे लोग है, चूड़ियाँ है, जंगल की बेटी है, 5 फौलादी है, महावीरा है, पति पत्नी और तवाइफ है, मीत मेरे मन और गहरा राज है, समझे।
हिजरत है, बस इनकी जो फिल्में हैं उसके नाम है, समझे। तो ये फिल्मों में गाने तो इन्होंने बहुत उम्दा है कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, दिल ने की आरजू थी निकाह के, सारे निकाह के गाने इनके थे। फिर भी है ज़बा ज़बा, समझे, फिज़ा भी है जवा जवा, निकाह का तू मेरा क्या लेगा, मतलब ऊंचे लोग, सारी फिल्मों में तकरीबन इन्होंने गाने अपने गाए। और एक ख़ास बात और ये कि सलमा आगा की निकाह फिल्म हिट हो जाने के बाद सलमा आगा ने, अलहाज बाबा जी अल्लाह अच्छा रखे, आप जब आ जाते हैं तो बहुत हौसला बढ़ जाता है। आप जैसी बाबरकत शख्सियत मेरे जैसे गुनाहगार आदमी को दुआएं देने के लिए आ जाता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह अच्छा रखे आपको। इन्होंने जब इनकी फिल्म बहुत हिट हो गई और सब कुछ हो गया, तो इन्होंने एक अपार्टमेंट जो है वो बांद्रा में ख़रीदा। किससे ख़रीदा? वो अपार्टमेंट बांद्रा में उन्होंने रीना राय से ख़रीदा। रीना राय हमारी हिंदुस्तान फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी अदाकारा। रीना राय ने शादी कर लिया था और वो अपने क्रिकेटर हस्बैंड के साथ, मोहसिन खान के साथ लंदन बसने की तैयारी कर रही थी। तो वो अपार्टमेंट रीना राय का सलमा आगा ने ख़रीदा और अब मेरा ख्याल वहीं रहते हैं सलमा आगा। बहुत सी फिल्में इनको मैंने बताया कि इनकी टोटल 38 फिल्म है, 26 फिल्म है, वगैरह वगैरह, काफ़ी काम इन्होंने किया है। ये है चौथी पीढ़ी इन लोगों की। जाहिर अमृतसर से हैं ये। नाना का नाम जुगल किशोर मेहरा था। पृथ्वीराज कपूर की माँ और सलमा के नाना की बहन थी, उनका नाम था अनवरी बेगम, समझे। और ये सब था। अच्छा, एक और इनकी ख़ास बात है कि ये जानवरों से बहुत ही मोहब्बत और बहुत ताल्लुक़ रखती है। और ख़ास तौर से स्ट्रीट जो डॉग हैं उनके लिए परेशान रहती हैं, चाहती हैं कि वो उनको कुछ ना कुछ, वो कहीं जा रही हूँ गाड़ी से कोई मिल जाए, तो दिखाई दिया तो उतर के जो कुछ भी है खिलाती पिलाती रहती हैं जानवरों को। और उन्होंने एक बात और कही। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने कहा था कि किसी मुल्क की पहचान और उसके हालात का जायज़ा उसके जानवरों की कंडीशन को देख के की जा सकती है। ये जो है इन्होंने दिया। और वो इस बात पर भी अफसोस करती हैं कि कोर्ट ने जानवरों पर जुल्म और ज़्यादती करने की जो पनिशमेंट है, जो सज़ा सुनाई है, खाली 50 रुपए की है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा, और उसको और बढ़ना चाहिए, कोई सज़ा नहीं है वगैरह वगैरह, समझे। ये अपना बहुत काम करती हैं, उसके लिए बहुत परेशान रहती हैं बहुत। अब हजरात, जो मेरा इनसे ताल्लुक़ है वो बड़ा अजीब व गरीब ताल्लुक़ है। मैंने अपने इश्तिहार में भी लगाया है। वो ताल्लुक़ ये हजरात कि सलमा आगा साहिबा से मेरी कई मुलाकातें हैं और मैंने इतनी शानदार, इतनी महज़्ज़ब, इतनी नेक और इतनी मतलब नर्म लहजे में गुफ्तगू करने वाली औरत मेरी नज़र से नहीं गुजरी है हज़रात। कई मुलाकातें हैं मेरी, दिल्ली की मुलाकातें हैं, बम्बई की मुलाकातें हैं, वहाँ की विदर्भ इलाके में चांदूर बाज़ार एक है, वो है, वहाँ पर भी मेरी मुलाकात है। कई मुलाकातें हैं। तो मुझे अंदाज़ा ये हुआ कि सलमा आगा जो हैं वो बिल्कुल एक ख़ास लबो लहजा है और उनकी गुफ्तगू जो है वो मतलब मज़हबी भी है। इसके अलावा क्या बोलते हैं, उनकी मालूमात बहुत है, अदब को बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं, शायरी को अच्छी तरीके से जानती हैं, हॉलीवुड फिल्मों के बारे में तो बहुत बेहतर जानती हैं, बॉलीवुड के बारे में बहुत कुछ जानती हैं और इतने वक्त बम्बई में सरगर्म अमल हैं, बहुत
अहम रोल है उनका। बम्बई की जो समाजी ज़िंदगी है, जो सियासी ज़िंदगी है, और वहाँ पर सलमा आगा अपना एक मुकाम रखती है। हुआ ये कि मेरे एक भाई हैं, उनका नाम है सैयद जलालुद्दीन। तो सैयद जलालुद्दीन साहब ने मुझसे ये कहा कि भाई वो जावेद शाम को मेरी बातचीत हुई और मैंने सलमा आगा से, सलमा आगा उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हैं, बहुत इज्जत करती हैं अपने सैयद जलालुद्दीन की। शायद उनके जो उनका कार्ड है हिंदुस्तान की सिटीज़नशिप का, उसमें शायद सैयद जलालुद्दीन बड़ा माविन साबित हुए, उनकी मदद किया था, क्योंकि वो माइनॉरिटी, जो शरद पवार की माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है, उसके प्रेसिडेंट हैं। तो सलमा आगा उनकी बड़ी इज्जत करती हैं, बड़ी कदर। कहने लगे कि मैंने गुफ्तगू के दौरान उनसे कहा कि मेरे भाई आए हुए हैं और उनका नाम मलिकज़ादा जावेद है, वो बहुत अच्छे शायर हैं। तो उन्होंने कहा अरे भाई, अगर वो आपके भाई आए हैं तो उनसे हमारी मुलाकात कराइए और आज शाम का खाना आप लोग हमारे साथ खा रहे हैं। तो उन्होंने मुझे एक ख़बर सुनाई। अच्छा, मुझे भी बड़ा इश्तियाक था। नाजिम बरेलवी भाई बहुत शुक्रिया, और कुंवर बिलाल बर्नी भाई बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजी। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ उनको लेके आइए और हम लोग, और फिर उन्होंने कहा कि भाई एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट खुला हुआ है जिसके खाने की बड़ी धूम है, वहीं शाम को हम सब लोग बैठते हैं, खाना खाते हैं। उस ज़माने में हमारे एक भाई और थे, वसीम साहब, मेरे बहनोई के भांजे थे, काजी मुमताज़ के भांजे हमारे वसीम, काजी मुमताज़ साहब के भांजे वसीम साहब थे। वसीम भाई की भी पोस्टिंग वहीं थी, बम्बई में। तो वसीम भाई ने एक दिन मुझसे कहा, कहने लगे जावेद भाई कल तैयार रहिए, कल आपको चाय जो है वो अमिताभ बच्चन के यहाँ पिलाते हैं। तो मैंने कहा कि भाई खैरियत तो, अरे कहने लगे यार वो मेरा क्लाइंट है, उनका एरिया जो मेरे पास है, मैं इनकम टैक्स कमिश्नर हूँ, उस एरिया में जितने लोग हैं वो सब मेरे जानने वाले। तो मैं अभी फ़ोन करता हूँ और सवेरे चलेंगे। और अमिताभ जी मुझे बहुत मानते हैं, बहुत जानते हैं, पहचानते हैं, क्योंकि मैं इनकम टैक्स हूँ। तो बहरहाल उन्होंने फ़ोन किया तो पता चला कि अमिताभ जो हैं वो आउट ऑफ बॉम्बे थे। तो वो बाद में फिर वहाँ से उनका फ़ोन, जहाँ वो थे वहाँ से उनका फ़ोन आया और उन्होंने इस बात पर दुख जाहिर किया कि हम कहीं बाहर थे, नहीं तो बड़ी खुशी होती आप मेरे घर आते। बहरहाल ये सब सिलसिला रहा। तो इन शाम को हम लोग गए, वो भी वसीम भाई को भी मैंने ले लिया जो इनकम टैक्स कमिश्नर थे, ये थे, हम सब लोग थे। और क्या शानदार फ़िज़ा थी, क्या शानदार गुफ्तगू हुई, क्या बातें रहीं हजरात, कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। उसमें जो गुफ्तगू की उन्होंने सलमा आगा ने, उसका कोई जवाब नहीं हजरात। अंदाज़ा हो जाता है कि इस खातून की बैकग्राउंड क्या है और ये खातून जो है इसका इल्म क्या है, कितना जानती पहचानती है अपने बारे में। मैं तो उन्हें फिल्म इंडस्ट्री की हीरोइन समझता था, और मैं समझता था कि वो अदाकारा हैं और गुलकारा हैं, प्रोड्यूसर हैं। लेकिन क्या बोलते हैं, अंदाज़ा हुआ उनके पास बैठ के उनसे गुफ्तगू करके कि उर्दू अदब और उर्दू शायरी पर क्या नज़र है उनकी, बयान से बाहर है। कितने शेर उनको याद हैं और किन किन लोगों से मुतासिर हैं। और उन्होंने बताया, अपनी गुफ्तगू में बताया कि वो निदा फाजली वग़ैरह से बहुत मुतासिर हैं और शोरा से बहुत मुतासिर हैं, और उनका कलाम जो है, उर्दू शायरों का कलाम जो है, उनके मुताले में बराबर रहता है, उनकी किताबों में बराबर रहता है। तो ये इस तरीके से उनसे मेरी मुलाकात हुई मोहतरमा से। उसके बाद जो दूसरी मुलाकात हुई, उस मुलाकात में विदर्भ का अमरावती का इलाका है, बड़ा ज़रखेज़ इलाका है और बहुत ही अहम बड़े बड़े प्रोग्राम वहाँ होते हैं। तो अमरावती में एक जगह पर जब हम लोग पहुँचे, और शायद उसमें मुनव्वर राना साहब भी हम लोगों के साथ थे। तो मुनव्वर राना साहब थे, हम थे। तो क्या शानदार मुशायरा हुआ। और क्या बोलते हैं, सब इब्तिदा में सलमा आगा ने कुछ अपने फ़िल्मी नगमे सुनाए, और उसके बाद
एक अच्छी सी तकरीर की और एकदम समा बांध दिया सलमा आका ने उस मुशायरे में। और उसके बाद क्या मुशायरा, बहुत ज़बरदस्त, बहुत शानदार मुशायरा हुआ। और फिर ये हुआ कि मुशायरा जब ख़त्म हो गया तो हमने मुनव्वर साहब से कहा कि भाई अब निकल चलिए रात में। तो कहने लगे हाँ अब यहाँ क्या रुकना है, सवेरे तक रुक सकते हैं। हमने कहा नहीं, निकल लीजिए बस अब। तो हम लोग जिस टैक्सी से नागपुर से आए थे उस टैक्सी वाले को पकड़ा गया कि भैया अभी ले चलो। तो जब हमारी टैक्सी सरहद से बाहर निकल रही थी तब तक एक फ़ोन आ गया। और फ़ोन आया उर्दू के एक बहुत बड़ा नाज़िम, बहुत बड़ा शायर, बहुत बड़ा इंसान नज़र बिजुनौरी का, कह रहे भाई आप लोग कहाँ हैं? हम लोगों ने कहा हम लोग बाहर जा रहे हैं, क्या बोलते हैं, रात में नागपुर, और सवेरे हमारी फ़्लाइट है बम्बई की, हम लोग चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं 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 साहब, वो इंतज़ार कर रही हैं मैडम सलमा आगा कि भाई आप आइए। उन्होंने कहा कि भाई उन लोगों को बुलाइए, हमारे साथ चाय पिए। चुनांचे अभी हम लोग उसकी सरहद से बाहर नहीं निकले थे तो हम लोगों ने हमने मुनव्वर भाई से कहा, हमने कहा भाई चलिए, वो जानने वाली हैं और मुलाकात भी हो जाएगी, गपशप हो जाएगी, चलिए। तो बहरहाल हम लोग फिर वहाँ चले गए। वहाँ 2-3 घंटे खूब कहे खूब बातें इधर की उधर की सब होती रही हैं सर। तो ये दूसरी मेरी मुलाकात थी जो बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात थी उनकी सलमा आगा से। फिर ये हुआ कि हमारे एक दोस्त हैं जिनका नाम है डॉक्टर नूर अमरोही। तो डॉक्टर नूर अमरोही का एक 5-6 मुशायरे अमेरिका के थे जिसमें मुझे जाना था। तो वो डॉक्टर नूर अमरोही मुझसे कहने लगे, जावेद साहब मैं ये चाह रहा हूँ यार किसी सेलिब्रिटी को यहाँ से ले चलूँ अमेरिका का, और वो हमारे मुशायरे में शरीक हो जाए। तो मैंने फ़ौरन सजेस्ट किया, हमने कहा सलमा आगा को ले चलिए। तो उन्होंने कहा अगर चलें तो बहुत अच्छी बात है, आप जब बातचीत कीजिए। तो मैंने बातचीत किया सैयद जलालुद्दीन के थ्रू, और कि आप चलिए 1 हफ्ते 10 दिन के लिए अमेरिका के सफ़र में, और 5-6 मुशायरे हैं जिसमें आपको रहना है सब कुछ। लेकिन इत्तेफाक ऐसा था कि मोहतरमा बड़ी मसरूफ़ थी और जिसकी वजह से वो प्रोग्राम जो है पूरा नहीं हो पाया। जबकि ये बिल्कुल डॉक्टर नूर अमरोही इस बात पर आमादा थे कि अभी हाँ कहें फ़ौरन टिकट वगैरह और तमाम चीज़ों का बंदोबस्त कर दिया जाए। लेकिन वो कुछ मसरूफियत उनकी ऐसी आ गई मोहतरमा की। लेकिन उन्होंने इस वादे पर हम लोगों ने ये कहा कि अगली मरतबा जब अमेरिका का कोई मुशायरा होगा और डॉक्टर नूर अमरोही का, तो सलमा आगा ज़रूर जाएंगी, और वो ज़रूर जाएंगी अगर कोई मुशायरा हो। तो हज़रात कहने का मतलब ये होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे मिलकर ज़िंदगी का मज़ा आ जाता है, ज़िंदगी का लुत्फ़ आ जाता है, और लगता है कि हम किसी बहुत अच्छे और किसी बड़े खलीक शख्सियत से मिल रहे हैं। उसी में एक शख्सियत जो है सलमा आगा की है। गुफ्तगू अच्छी, लबो लहजा अच्छा, समझे, उसके बाद सारी अदबी गुफ्तगू, और पूरा जो एक कहानी वो सुनाती हैं वो सुनने के काबिल है। और उसके बाद फिर एक मुलाकात यहाँ पर सूर्या होटल में हुई है मेरी। सूर्या होटल में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, उसमें भी वो आई थी। दूरी से मुझे पहचान लिया, अरे जावेद तुम यहाँ कैसे? अरे मैंने कहा ये साहब एनसीपी का प्रोग्राम है और त्रिपाठी जी ने बुलाया है। तो उन्होंने तमाम सहाफ़ियों को बुला रखा था, तो उसमें सलमा आगा भी थी। तो वो हमारे साथ ही बैठी रहीं, काफ़ी देर तक गुफ्तगू होती रही, बातचीत होती रही। तो कहने का मतलब हज़रात की सलमा आगा की खाली शख्सियत जो है वो फ़िल्मों से तो वाबस्ता है ही है, लेकिन उसके अलावा वो उर्दू शायरी, उर्दू अदब के प्रोग्रामों में, मुशायरों में बड़े शौक़ से आती जाती हैं। और अतराफ़ में, बम्बई और अतराफ़ में सलमा आगा को लोग चाहते हैं कि उनके मुशायरे में शरीक हों, और वो मदऊ करते हैं। और सलमा आगा बड़े ही जोश व खरोश से
मुशायरों में हिस्सा लेती हैं, शोरा के कलाम को सुनती हैं, दादू तहसीन से नवाजती हैं और ख़ुद भी अपने गीत सुनाती हैं और सामईन से गुफ्तगू करके उनकी दिलजोई करती हैं हज़रात। तो ये सलमा आगा साहिबा जो हैं, ये अगर कभी आपको मिल जाएं तो आप उनसे गुफ्तगू कीजिए, तो आपको अंदाज़ा होगा कि क्या खातून है। और ऐसा नहीं अंदाज़ा होगा कि आज आपकी पहली मुलाकात, बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत मोहब्बत से वो लोगों से मिलती हैं और पूरी पूरी इज़्ज़त व एहतराम के साथ मिलती हैं। हालांकि वो बहुत बड़ी, हर लिहाज से बहुत बड़ी हैं, लेकिन ज़मीन से जुड़ी हैं और ज़मीन से जुड़े लोगों को वो इज़्ज़त व एहतराम पूरा पूरा देती हैं। बेटी इनकी, उसकी एक फ़िल्म आई थी, दूसरी उसकी आने वाली है। बेटे को वो लॉन्च करने वाली हैं। हिंदुस्तान की सिटीज़नशिप कार्ड है, कभी भी आएँ कभी भी जाएँ। और इसके अलावा क्या बोलते हैं, वो जिस तेज़ी से ये अपना सफ़र पूरा कर रही हैं, महाराष्ट्र वगैरह हर कोई मुसीबत, कोई आपदा, कोई सियासी, कोई ऐसी बड़ी तकरीब नहीं है जिसमें सलमा आगा को वहाँ के लोग ना बुलाते हों। मुशायरा हो, सेमिनार हो, कोई बहुत बड़ा सियासी अधिवेशन हो, सब कुछ हो, वो बुलाते हैं लोग सलमा आगा को। तो सलमा आगा ने अपनी पूरी एक जगह जो है वो बना रखी है हिंदुस्तान में, और इस बात पर वो फ़ख्र करती है कि मेरी पिछली 4 पुश्तें हिंदुस्तानी है और हम लोग हिंदुस्तानी हैं। हज़रत, तो मैं आज, मेरा बड़ा जी चाह रहा था बहुत कि इस खातून के सिलसिले में ज़ाहिर है कि मैंने बताया कि इसने बड़ा नाम पैदा किया, और कपूर ख़ानदान से जुड़ने के बाद इनकी शोहरत को और भी बहुत परवरिश आई। कपूर ख़ानदान का बड़ा करीबी मामला था। इनके कपूर ख़ानदान के जो फर्स्ट कज़न थे, उन्होंने इनकी नानी से शादी कर लिया था मुसलमान होने के बाद धर्म परिवर्तन करके इनकी नानी से शादी कर लिया था, तो ज़ाहिर है इनके नाना ही हुए। तो उस फैमिली से इनका है, और वो फैमिली जो है मुझे बता रही थी कि वो फैमिली उनकी बड़ी इज़्ज़त करती है, बहुत एहतराम। ज़ाहिर है कि कपूर फैमिली भी इंडस्ट्री की बहुत अहम फैमिली है, और इन लोगों की अजीज़दारी उनसे होती है। तो एक बहुत बड़ा सहारा उस फैमिली का सलमा आगा को भी है, और इनका ये सब सिलसिला है हज़रात। और मैं तो ये कहता हूँ कि कभी भी अगर आपकी मुलाकात हो तो मिलिएगा ज़रूर हज़रात। बम्बई अगर आप कभी जाएं तो आपको कुछ नहीं करना, सलमा आगा का नंबर लीजिए, उन्हें फ़ोन कीजिए और आप बताइए कि हम शायर हैं, अदीब हैं, अदाकार हैं, कलाकार हैं, समझे। तो वो आपको बहुत अच्छी तरीके से आपको बुलाएंगी और आपसे पेश आएंगी। आपको अंदाज़ा होगा कि ऐसी ख़वातीन भी हैं हमारे समाज में, हमारी दुनिया में, जो इतना अहम और बड़ा दिल उनका, एक अच्छी ह्यूमन बीइंग। तो एक अच्छी ह्यूमन बीइंग जो हैं वो हमारी सलमा आगा साहिबा हैं, और उनको तो मैं क्या, जो लोग उनसे मिल चुके हैं, जैसे जलालुद्दीन भाई का तो कोई जवाब ही नहीं है। जलालुद्दीन भाई से तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन उनकी बातें होती हैं। जलालुद्दीन साहब का ये आलम है कि सलमा आगा की तारीफ़ में वो बहुत तारीफ़ करते हैं उनकी, और उनकी ख़ास तौर से उनकी नेकी, उनकी शराफत की बहुत ही तारीफ़ करते हैं। तो हज़रत, ये थी आज सलमा आगा साहिबा, जिनके सिलसिले में मैंने आपको चंद बातें बताई, और ये बड़ी खुशी की बात है। और भारत सरकार ने इनको इनकी वो देखते हुए इनको OIC कार्ड जो इनको इशू कर दिया, जिसकी वजह से एक तरीके से अब तो पूरे तौर पर इन्होंने मकान सब कुछ यहीं रह रही हैं, सब कुछ यहीं कह रही हैं, और इनका हम अपने भारतवर्ष में वेलकम करते हैं। हम क्या, पूरा इंडिया जो है
इस शख्सियत की तारीफ़ करता है और क्या बोलते हैं, सब इनको वेलकम। मैंने बताया ना कि गवर्नमेंट ने जब इनको ओआईसी कार्ड दिया तो उसका बाकायदा राजनाथ सिंह जी ने ऐलान किया कि हम सलमा आगा को ये कार्ड फराहम कर रहे हैं और वो कभी भी आ सकती हैं, कभी भी जा सकती हैं। ये वतन जो है वो उनका है, ओआईसी कार्ड है। और ओआईसी कार्ड में अदनान सामी को भी मिला है और कुछ लोगों को मिला है, तो सलमा आगा उन्हीं में से एक है सर। और मैं ये समझता हूँ कि सलमा आगा जो हैं, अब उनको ज़ाहिर है कि पाकिस्तानी नागरिक तो वो नहीं रही, हमेशा ब्रिटेन की रही और अब इंडियन है, तो वो अपने को इंडियन कह के बहुत खुश होती हैं और बड़ा फ़ख्र महसूस करती हैं, समझे। ये उनके साथ है जो मेरी गुफ्तगू हुई। वो कहती हैं कि बताया कि उनकी कई पुश्तें जो हैं अमृतसर से ताल्लुक़ रखती हैं और वो यहाँ की जितनी बड़ी बेटी हैं और जितना उनका दिल लगता है और लगता है कि हम अपनी मिट्टी में आए हैं। सलमा आगा सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान को अहमियत देती हैं और यहाँ की मिट्टी से जुड़े रहने की बात करती हैं सर। बहरहाल आज सलमा आगा मौजूद गुफ्तगू रही। मैंने कुछ उनके बारे में ऊपर से जो कुछ भी मुझे मालूम था वो बताया आपको, और मैं तो बस बड़ा मुतासिर हूँ इस शख्सियत से। और आप भी अगर कभी मिलेंगे, क्योंकि आपको तो सिर्फ फिल्मी नगमे मालूम है, फिल्में मालूम है, लेकिन अगर कभी आप मिलेंगे तो आपको एहसास होगा कि मलिकज़ादा जावेद ने अपनी गुफ्तगू में कम कहा है, ये उससे बहुत बड़ी शख्सियत की मलका है जिसका नाम सलमा आगा है। इन जुमलों के साथ मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ और इंशाअल्लाह कल किसी और बड़ी शख्सियत के साथ आपसे मुलाकात करता हूँ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, शब बख़ैर। कितना टाइम? 37 मिनट है और 38 कमेंट है, सबसे कम। हाँ, बहुत खास प्रोग्राम था आज का। 38 कमेंट है। हाँ, बहुत खास प्रोग्राम था। हाँ, लेकिन जुमले को बार बार कह रहे हैं, बोर हो जाता है इंसान। आज आपने नहीं अच्छा करा। सलमा आगा आप भी कहाँ पे बैठ गए हैं? की बात और जल्दी किसका फ़ोन? जी अस्सलाम वालेकुम। सब अल्लाह का है।